Good morning, all of you. Today I will start with the next topic, that is wind power. See, we have done till solar energy. Now I am starting with wind power. Wind power is wind energy, okay? The energy generated by the wind or the energy transferred by the wind power, known as wind energy. India has great potential of wind power. The largest wind farm cluster is located in Tamil Nadu from Nagarcoil to Madurai. क्या कह रहे हैं कि इंडिया में जो है विंड पावर को जनरेट करने का ग्रेट पोटेंशियल है, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पे एबिलिटी बहुत है। और जनरली सबसे ज़्यादा जो विंड पावर का क्लस्टर है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा विंड पावर के स्टेशंस दिखते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच है? तमिलनाडु में नगरकोइल से लेकर मदुरई तक स्ट्रेच है, ठीक है। और इनके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप, ठीक है। जनरली देखेंगे हम जो सदर्न स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ पर विंड पावर को जनरेट करने का ज़्यादा से ज़्यादा पावर इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेट किए हुए हैं, ओके। Nagarcoil and Jaisalmer are well known for effective use of wind energy in the country. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा जनरेट किया जाता है? नगरकोइल इन तमिलनाडु एंड जैसलमेर इन राजस्थान, ठीक है। सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी को यहाँ पे जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ बायोगैस. बायोगैस इज जनरली जनरेटेड बाय द प्लांट्स, डिकेड काउ डंग केक्स या जो एनिमल केक्स होते हैं, ठीक है, या फिर चारकोल। इन तीनों के थ्रू जनरली जब हम ऑर्गेनिक मैटर्स को, जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसे डिकम्पोज करके, ठीक है, जब हम उससे एनर्जी जनरेट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? बायोगैस, ठीक है। Shrubs, farm waste, animal and human waste are used to produce biogas for domestic consumption in rural areas. क्या कह रहे हैं, क्या क्या यूज़ हो रहा है इसमें? श्रब्स से क्या है? जो झाड़ियाँ हैं, ठीक है। फार्म वेस्ट मतलब जो हमारा क्या है, एग्रीकल्चर का कूड़ा है। एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट, जो हम लोग वेस्ट जनरेट करते हैं, कैसा है वेस्ट? जो कि हमारा बायोलॉजिकल वेस्ट है, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट है। इन सब चीज़ों से क्या होता है? इन सब चीज़ों से हम बायोगैस को जनरेट करते हैं। और जनरली कहाँ पे करते हैं? रूरल एरियाज़ में। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर yields gas which has higher thermal efficiency in comparison to kerosene, cow dung cake and charcoal, ठीक है। क्या कह रहा है कि इन चीज़ों से जो गैस जनरेट होती है, मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोज करके जो गैस जनरेट होती है, वो थर्मल एफिशिएंसी में इन सब चीज़ों के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी होती है। किन के कंपैरिजन में? केरोसिन, डंग केक एंड चारकोल के कंपैरिजन में। बायोगैस प्लांट्स आर सेटअप एट म्युनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल्स। तीनों लेवल पर, जनरली लोकल लेवल जो है वहाँ पर बायो प्लांट्स को सेटअप किया गया है। द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग आर नॉन एज गोबर गैस प्लांट्स इन रूरल इंडिया। वो प्लांट्स जो कि कैटल डंग को, मतलब उनके गोबर को यूज़ करके एनर्जी को जनरेट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गोबर गैस प्लांट्स। कहाँ पर? जनरली ग्रामीण भारत में। दीज प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट्स टू द फार्मर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मैन्योर। क्या कह रहे हैं? ये दो तरह से फार्मर का फ़ायदा करता है। क्या? एक तरह से तो क्या करता है कि एनर्जी की फॉर्म को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है, कि जहाँ वो किस पर, जो फॉसिल फ्यूल्स थे उन पर डिपेंड कर रहे थे, अब उन्हें अच्छी थर्मल एफिशिएंसी की बायोगैस मिल रही है। और दूसरा मैन्योर प्राप्त करने में। बायोगैस इज़ बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ कैटल डंग. It improves the quality of manure and also prevents the loss of trees and manure due to burning of fuel wood and cow dung cakes. क्या कह रहे हैं? बायोगैस बहुत ही अच्छा एफिशिएंट यूज़ है अगर हम देखें तो काउ डंग केक का या कैटल डंग केक्स का। ये क्या करते हैं? हमारे मैन्योर की क्वालिटी को तो सुधारते हैं, साथ में जो हम पेड़ काटते हैं ईंधन के रूप में जलाने के लिए, तो पेड़ों को कटने से भी बचाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बायोगैस है। नेक्स्ट कम टू टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी समझिए क्या होता है जनरली.